Assalamu alaikum. Welcome to all of you here at the 1% Mindset. So let's begin the session. अच्छा, आज का जो सेशन है हमारा, ये जूम पे जो हमारी मीटिंग है प्रीमियम मेंबर्स के साथ, इसकी वजह एक्चुअली इसलिए पेश आई कि मार्केट अब ऐसे सिनेरियो में दाखिल हो गई है जहां पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच की ज़रूरत है। अभी तक तो हम कह रहे थे कि जी आप बाइंग करें, लेकिन अभी हम ये कहेंगे कि आप बाइंग को स्टॉप करें। तो इसीलिए ये सेशन हमने किया है अपने प्रीमियम मेंबर के साथ, ताकि वन बाय वन बजाय सबको बताने के हम समझा सकें कि मार्केट आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है। और यहाँ पे एक एक दो चीज़ें पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप देखते हैं वीडियो, हमारा थंबनेल का सेम पैटर्न है। ये वीडियो आप देखिए, ये वाली, ये जिस पे हमारा कर्सर चल रहा है, ये जो लास्ट कॉर्नर पर है, ये आज से 4 महीने पहले की वीडियो है। देखें, इस पे लिखा हुआ है 4 मंथ्स एगो, जहाँ मेरा ये कर्सर घूम रहा है, 4 मंथ्स एगो। इसके ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, 1,30,000। PSX नेक्स्ट मूव 1,30,000। इस वीडियो को अगर आप खोल के देखेंगे चला के, इसके लास्ट के 2-3 मिनट आप सुने, तो यहाँ पे हमने बताया था कि मार्केट अगले 4-5 महीने में 1,35,000 के लेवल को टेस्ट करेगी। अब ये यूट्यूब बता रहा है ना कि 4 महीने पहले की वीडियो है, और इसका टाइटल देख लें, 1,30,000, जब मार्केट थी 1,08,000 9,000 पर। तो उस टाइम लोग कहते थे जी ये बड़े दूर की सोचते हैं जी, 1,30,000 35,000 पे कहाँ मार्केट जाएगी। बहरहाल आज मार्केट ने ये कर दिया। तो ये आप टेस्ट कर सकते हैं, वीडियो को चेक कीजिए, आखिर के 2-3 मिनट की वीडियो आपको बताएगा कि 1,35,000 मार्केट टच करेगी, और मार्केट ने टच कर दिया। अच्छा, इसके बाद आते हैं दूसरी बात की तरफ। ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग माशाल्लाह इसके मेंबर हैं सारे, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे देखें द 1% माइंडसेट लिखा हुआ है, प्रीमियम ग्रुप है। ये साइड पे भी लोगो आ रहे हैं, ये रोज हम खोल के बताते हैं। यहाँ पे हम एक चीज सर्च करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि ये है, ये मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि जो बातें मैंने पहले बोली हैं वैसा हुआ है या नहीं हुआ। तो हमने जो 4 महीने पहले कहा था कि मार्केट 1,35,000 पर जाएगी, तो वो तो आपने वीडियो में देख लिया, वो तो आ गया। यहाँ देखिए, हमने ये भी बताया था मार्केट में टच 1,38,000। और ये पता है कब बताया था? मैं इसको ऊपर चलाता हूँ, आप देखिएगा व्हाट्सएप का कर्सर क्या आ रहा है, मंडे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, देखें आप। ये देखें, ये मंडे आ रहा है, ये वाला चेक कीजिए यहाँ पे, ये मंडे। तो ये मैंने पीर वाले दिन बताया था कि मार्केट 1,38,000 को टेस्ट कर सकती है। तो मार्केट ने तो बुध को या जुमेरात को 1,38,000 को टेस्ट किया है ना, जुमेरात वाले दिन। और यहीं पे हमने कहा था कि 1,40,000 लगेगा। तो जो हमने पीर को बताया था, ये देखें 1,38,000 का लेवल मंडे आ रहा है ऊपर, और इस मैसेज को देख लें। ये भी हो गया। और कल का मैसेज अगर आप देखें जो हमने किया था लास्ट में, मार्केट खुलने के लिए जो सुबह का हमने बताया था, अगर यहाँ हम आते हैं, थोड़ा सा एंड पे आ जाते हैं, तो आप लोग माशाल्लाह ग्रुप में आप सबको मालूम है। तो कल हमने जो मार्केट के लेवल दिए थे वो क्या थे, आप सबको पता है। हमने कहा था कि मार्केट 1,40,41,000 की तरफ जा सकती है, और वहाँ प्रॉफिट टेकिंग आएगी, वहाँ पे आपने थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी है। तो अगर आप यहाँ आएँ और यहाँ देखने की कोशिश करें कि मार्केट ने कल कैसा परफॉर्म किया, या हमने क्या बताया था, तो यहाँ भी आप देख लीजिए। हम यहाँ इसको दोबारा खोलते हैं। ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपका पहले कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो कि हाँ जी ऐसा है, तो फिर आगे चलते हैं ना, आपको पता चले। अच्छा चलें, इसको हम छोड़ते हैं। बहरहाल, हमने जो लेवल दिया था मार्केट का वो आपको पता ही है, 1,40,41,000 का हमने दिया था। यहाँ खोल लेते हैं, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा आसानी से। ये देखिए, यहाँ पे भी हमारे कल के मैसेजेस होंगे पड़े हुए। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारी कल की वीडियो है जब हमने कल डाली थी। और यहाँ पे थोड़ा सा हम आने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको बताते हैं, अगर हमें मिल जाए तो। ये देखिए, ये हमसे पूछा था किसी ने, ये प्रीमियम प्लस ग्रुप है। और यहाँ पे हमने पूछा था यहाँ पे कि मार्केट के रिकॉर्डिंग जो है वो क्या एट द मोमेंट, ये पूछा था। सलाम हुसैन भाई, एनी अपडेट रिकॉर्डिंग मार्केट? तो मैंने ये क्या कहा था, होप द बैड। देखें, होप द बैड, मैंने ये नहीं कहा होप द बेस्ट, क्या कहा था, होप द बैड। और ये क्या टाइम था, 2:48। और उसके बाद मार्केट ने 4:30 बजे क्या किया वो आपके सामने है। तो मार्केट नीचे आई ना, तो मैंने उसी टाइम बता दिया था होप द बैड कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गई। और कल हमने सुबह जो मैसेज किए थे मार्केट में खुलने से पहले, वो आपको बताया था कि मार्केट 1,40,400 1,40,500 के लेवल पे जा सकती है। और मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बिहेव किया। बार लग रहा वहाँ जाएंगे, मुझे लग रही रहा, मैं ये मिल गया जी, आ गया आपके सामने। ये देखिए, ये हमारे मैसेज हैं, ये फ्राइडे लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ हमने बताया था 1,40,400 का लेवल मार्केट जो है वो टेस्ट कर सकती है, और कल मार्केट ने 1,40,500 का लेवल लगाया। और हमने कहा था अगर बहुत बुलिश हुई तो मार्केट 1,41,000 तक जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1,41,000 तक जा सकती है। इन दोनों को देख लें,
और मार्केट को अगर आप चेक कर लें तो मार्केट ने 1,40,500 का हाई लगाया, ये देख लीजिए 585 600 का। तो बिल्कुल हमारे उस लेवल पे गई, और उसके बाद हमने यहाँ पे बताया था, अगर यहाँ आप आए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये देखिए, तो हमने यहाँ पे बताया था मस्ट फोकस ऑन प्रॉफिट टेकिंग एट हायर लेवल मेंशन्ड अबव। ये जो बताया है इस पे आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। और आपको मालूम है कि फ्राइडे को हमने कहा था नो बाय कॉल, तो मार्केट नीचे की तरफ आ गई थी। बहरहाल ये तो हो गया पास्ट सिनेरियो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम जो बात कर रहे हैं इसका मतलब है पहले भी बात ठीक थी, तो आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला है। अच्छा, अब हम आते हैं मार्केट की तरफ कि मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये तो हो गया पास्ट। अच्छा, आगे की तरफ आए तो मैं आपको तीन चार सिनेरियो पे मार्केट को दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले देखिए डेटा पोर्टल, ये फ्राइडे की मार्केट है। फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, तो मार्केट ने तकरीबन जितने पॉइंट डाले थे उससे ज्यादा पॉइंट जो है वो मार्केट ने निकाल दिए। अगर आप ये देखें तो मार्केट ने हाई ये लगाया और लो देखें ये लगाया, और क्लोजिंग मार्केट की जो है वो देखें उससे भी नीचे की तरफ आई। तो 68 पॉइंट माइनस गई मार्केट। लेकिन यहाँ पे एक आप और चीज देखिए, यहाँ तो आपको नजर आ रहा है कि 68 पॉइंट मार्केट गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, ये KMI 30 है, ये इंडेक्स है सारे, ऑल शेयर KSE 30 KMI 30। तो यहाँ अगर KMI 30 को देखें तो ये कितना नीचे है आप चेक कीजिए, 1627 पॉइंट। तो अब यहां से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मार्केट में खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। तो जो रिवर्स गियर लगा है, आज की वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये रिवर्स गियर कहाँ जाके रुकता है, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी कि आगे क्या होने वाला है। तो अब थोड़ा सा जरा आपको एहतियात की जरूरत है। अच्छा, एहतियात कहाँ तक करनी है वो हम आगे चल के बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आइए और यहाँ पे हम देखते हैं ये मार्केट का वीकली जो है वो एक चैनल बना हुआ है। अगर आप देखें तो मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम है, ये ऊपर लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक चैनल बना हुआ है। आप ये देखें कितना बड़ा चैनल है, ये जब से मार्केट ने बुल रन स्टार्ट किया है उस वक्त से बना हुआ है। आप यहाँ देखें, इससे पहले मार्केट का आप लेवल चेक करें, मार्केट इसी जगह पे है, देखें 39,000 40,000 42,000 39,000 40,000 42,000, ये देखें सारे लेवल पे। इससे पीछे जितना भी ले जाए मार्केट देखें इसी जगह पे घूम रही है। तो ये जो हमने चैनल बनाया हुआ है यहीं से मार्केट का बुल रन स्टार्ट हुआ है। और अगर आप इसको देखें कि ये टाइम क्या था, तो ये देखें ये बन रहा है तकरीबन जून 23। यानी समझ लीजिए कि मार्केट को तीसरा साल चल रहा है, यानी जून 23 से 24 और 25, हाँ सॉरी 2 साल। तो ये देखें 2 साल मार्केट को कंप्लीट हो गए हैं, यहीं से मार्केट चलना शुरू हुई थी और इस चैनल के अंदर मार्केट चल रही है। अभी तक मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक नहीं किया। तो आप देखें 2 साल हो गए, मार्केट 42-43 हजार से चल के 1,42,000 पे चली गई, लेकिन मार्केट ने इस चैनल को नहीं तोड़ा, ना ऊपर की साइड से ना नीचे की साइड से। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है इस चैनल की। मार्केट जब ऊपर जाती है टकरा के नीचे आ जाती है, और जब नीचे जाती है टकरा के ऊपर आ जाती है। तो इस चैनल को मार्केट नहीं तोड़ रही। अच्छा, अब हम इसका जरा थोड़ा सा, ये तो आपको बात समझ आ गई, अब हम इसका थोड़ा सा जरा सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की चाल जो है ना वो कैसी है। यानी जब से मार्केट ने ये बुल रन स्टार्ट किया है तो मार्केट चल कैसे रही है, ये थोड़ा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आपको जरा वाज़ेह नजर आए। हाँ, यहाँ पे देखिए, अब इससे पीछे देखिए मार्केट सीधी चल रही है फ्लैट, ये वाली जगह जो नजर आ रही है आपको, यहाँ पे मार्केट में कुछ भी नहीं है मूवमेंट। मार्केट वही 1,000 2,000 पॉइंट ऊपर, 1,000 2,000 पॉइंट नीचे, ये जितना भी टाइम फ्रेम आप ले लें, ये देखें 22 तक जा रहा है। लेकिन यहां से मार्केट ने जून 23 से मार्केट ने बुल रन स्टार्ट किया। अब यहां पे हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ये देखिए, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई। यहां मार्केट क्या थी, 41,000 के लेवल पे, 41 पे, 41 से मार्केट ने यहां तक गई 49,000, 8,000 पॉइंट मार्केट ने डाले। 8,000 के बाद देखें ये जो लाइन लगी हुई है इस जगह पे देखें, ये मार्केट यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो गई, मार्केट की कोई मूवमेंट नहीं है, मार्केट यहाँ पे साइड वेज तक चलती रही। और ये कितना अरसा चलती रही, टाइम देखें, 7 अगस्त से लेके और 9 अक्टूबर तक, यानी पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने मार्केट ऐसे चलती रही साइड पे। उसके बाद आगे देखिए फिर मार्केट ने बूम पकड़ा और ये देखें मार्केट फिर ऊपर की तरफ आ गई। ये क्या लेवल था, 49,000 का, ठीक है, इस जगह पे 49,000 का। और 49,000 से मार्केट कहाँ पे आई, ये देखें 66,000 पे, 66,000 पे। तो यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन 17,000 जो है वो ऐड किए। उसके बाद वही पैटर्न देखें मार्केट का जो यहाँ पर था, वही पैटर्न देखें यहाँ मार्केट का। यहाँ भी अगर आप देखिए 18 दिसंबर से, और यहाँ देखें तो 19 फरवरी। तो यहाँ भी 2 ढाई 3 महीने मार्केट ने बिल्कुल ऐसे ही किया कि साइडवेज मार्केट हो गई। ये दोनों पैटर्न को फॉलो कीजिए, बिल्कुल सेम आपको नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद आप आगे आइए, फिर मार्केट यहां से चली और ये था लेवल, अभी मैंने आपको दिखाया कि 62 63,000 का।
यहां से मार्केट बूम पकड़ा और मार्केट आ गई इस जगह पर। ये देखें, ये क्या आ गया, 82,000 का लेवल। और 82,000 के लेवल पे मार्केट ने फिर क्या किया, ये देखें, फिर साइडवेज हो गई और ये देखें मार्केट ऐसे चल रही है, कोई मूव नहीं है मार्केट के यहाँ पर। तो ये कितना टाइम है, अगर आप इसको देखें 15 जुलाई से लेकर और यहाँ देखें तो तकरीबन 16 सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ भी तकरीबन 3 महीने मार्केट ने ऐसे ही काम किया। तो ये वाला भी पैटर्न देख लीजिए, ये वाला भी पैटर्न देख लीजिए और ये वाला भी पैटर्न देख लीजिए। यानी हर 10, 12, 15 हज़ार 20 हज़ार की मूवमेंट के बाद मार्केट क्या करती है, 2, 2.5, 3 महीने के लिए करेक्शन लेती है और थोड़ी सी साइडवेज में हो जाती है, बस 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट की रेंज में चलती रहती है। अच्छा, उसके बाद देखिए मार्केट ने यहां से बूम पकड़ा, इसके बाद यहां से, ये 80,000 का लेवल था, यहां से मार्केट आई और यहां पे पहुंच गई। ये है 1,14,000 का लेवल। और 1,14,000 के बाद मार्केट ने फिर क्या किया, फिर देखें यहाँ से मार्केट वही साइडवेज हो गई, ये देखें रेड कैंडल बनना शुरू हो गई और मार्केट यहाँ से साइडवेज में चलती रही। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसने कितना टाइम लगाया, ये देखिए 9 दिसंबर से लेकर, और यहाँ देखिए तो ये है 10 फरवरी। तो यहाँ भी देखें कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तकरीबन 3 महीने मार्केट ने यहाँ पर लगाए। तो हर जगह पे 3, 3.5 महीने का पैटर्न चलता आ रहा है मार्केट का, कि मार्केट 10, 12, 15, 20 हज़ार पॉइंट डालती है, फिर 2, 3 महीने के लिए साइडवेज में हो जाती है। अच्छा, यहाँ देखें 1 लाख, ये जो लेवल हमने दिखाया था 1,09,000, 10,000 का, यहाँ से मार्केट चली और कहाँ चली गई, ये देखें 1,20,000 पर। मार्केट ने फिर 10,000 पॉइंट डाल दिए और उसके बाद मार्केट फिर देखें ये पैटर्न में आ गई इस तरफ, ये देखें ये साइडवेज में। यहाँ मार्केट नीचे भी गई, ये जब अभी ये हुआ था जंग वगैरह का जमाना जो है, इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मार्केट जो है वो देखें इसी जगह पे घूम रही है, यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट नहीं है कोई भी। लेकिन उसके बाद देखें मार्केट इस जगह से चली, ये था 1,17,000 का लेवल, और फिर मार्केट यहाँ चलते चलते और मार्केट कहाँ पहुंच गई, 1,42,000 तक। तो मार्केट ने यहाँ पे तकरीबन 25,000 पॉइंट जो है वो डाल दिए हैं। अब 25,000 पॉइंट डालने के बाद मार्केट क्या करेगी, आगे ये लाइन मैंने बनाई है, मेरा जहन ये कहता है कि मार्केट अब इस लाइन को ऑनर करेगी जैसे ये पीछे करती आ रही है, और मार्केट यहाँ से हो जाएगी थोड़ा सा साइडवेज में। जैसे मार्केट वही ये होगा कि 1,000, 2,000 पॉइंट नीचे, 1,000, 2,000 पॉइंट नीचे ऊपर, 1,000, 2,000 पॉइंट नीचे, 1,000, 2,000 पॉइंट ऊपर। या मार्केट मुमकिन है कि 2, 4, 5 हज़ार पॉइंट नीचे की तरफ आ जाए और फिर साइडवेज में ही चलती रहे इस जगह पर। अच्छा, अब ये है कि देखें इस चैनल को मार्केट ने चूंकि नहीं तोड़ा, ना यहाँ पर तोड़ा, ना देखें यहाँ पर तोड़ा, ना नीचे की तरफ आई, ये देखें यहाँ पर भी नहीं तोड़ा। जंग का जमाना था, मार्केट ने तोड़ा, 1 मिनट में वापस चली गई। यहाँ देखिए पूरे चैनल को ऑनर कर रही है, यहाँ भी देखें ऊपर गई, यहाँ भी देखें ऊपर गई, अभी तक मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया। तो अगर मार्केट ने तोड़ना होता तो कल इसको भी तोड़ के वापस आ जाती, लेकिन मार्केट यहां से आ गई है वापस। अच्छा, अब हमें लगता यह है कि मार्केट इस जगह पर 2, 2.5, 3 महीने के लिए ये हो जाएगी साइडवेज में। और यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट यहाँ से 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट नीचे, फिर 1,000, 2,000 पॉइंट ऊपर, 1,000, 2,000 पॉइंट नीचे, 1,000, 2,000 पॉइंट ऊपर। मार्केट को बहुत बड़ी मूव नहीं देगी ऊपर की तरफ, और मुमकिन है कि मार्केट नीचे की तरफ भी को बहुत ज्यादा ना जाए, जा सकती है। जैसे देखें यहाँ पर भी मार्केट यहाँ पे थी 1,18, 19 हज़ार पे, और मार्केट कहाँ चली गई, 1,09,000 पे। तो अभी भी यहाँ पे मार्केट, वो मैं आगे बताता हूँ कि कहाँ जा सकती है। मार्केट ने 1,41,400, 500 का लेवल लगाया और अब होगी साइडवेज पे। अब नीचे कितना जा सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ आ गई। और आगे मार्केट ने कहाँ जाना है, ठीक है, आगे मार्केट ने कहाँ जाना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ आप देखिए थोड़ा सा, ये जो लोग हमारा टेक्निकल का कोर्स करते हैं उन्हें मालूम है कि पिवट की क्या अहमियत होती है। ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम होता है। मैंने इसलिए वीकली टाइम फ्रेम लिया है कि ये 2 साल हैं मार्केट के। तो 2 साल की मार्केट को हमने एक ग्राफ पे समझ किया है, इस वजह से वीकली टाइम ग्राफ लिया है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि मार्केट जो है वो साइडवेज में तो नजर आ रही है। अब आगे क्या होगा, सिनेरियो क्या बन सकता है। जैसे मार्केट यहाँ पे भी देखें ऊपर गई इस जगह पे 1,17,000 पे, और फिर देखें यहाँ पे कहाँ आ गई, 1,08,000 पे। यहाँ पे भी देखें मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई। जहां जहां भी मार्केट इस जगह पे रुकती है, मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है और साइडवेज भी होती है। इस जगह पे देखें जब मार्केट थी, तो मार्केट थी 68,000 पे, और फिर मार्केट यहाँ पे कहाँ आई, देखें 58,000 पे, 10,000 की यहाँ भी करेक्शन दी। तो इस जगह पे भी मार्केट को 10, 12, 15 हज़ार की करेक्शन जो है वो आ सकती है। लेकिन आपने देखना क्या है कि आगे मार्केट कहाँ जाएगी। मेरे हिसाब से मार्केट का जो अगला लेवल है वो है 1,54,000, ये वाला। मार्केट को यहाँ कम से कम जाना चाहिए अगले 2, 3 महीने के अंदर, या मैक्सिमम आप कह लें कि दिसंबर 2025 में। तो जुलाई चल रहा है एंड अगस्त का, और उसके बाद 5 महीने बचते हैं आपके पास, 6 महीने, 5 महीने। अगले 5 महीने में मार्केट जो है अगर कोई इवेंट नहीं होता तो मुमकिन है मार्केट 2, 3 महीने में चली जाए।
लेकिन अगर कोई दोबारा ट्रम्प साहब का टैरिफ आ जाता है, या दोबारा कोई इजराइल वॉर हो जाती है, या दोबारा कोई अल्लाह ना करे पाकिस्तान का मसला हो जाता है, या कोई ऐसी न्यूज आ जाती है, तो फिर मार्केट 5-6 महीने लगा सकती है यहाँ पे पहुंचने में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और हालात स्मूथ रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगले 2 से 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा मार्केट को 1,54,000 जो है ये टच करना चाहिए। यहां जाके फिर देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये देखिए वीकली ये टाइम फ्रेम है। यहाँ देखिए ये लाइन लगी हुई नजर आ रही है आपको, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ आपको थोड़ा समझ आए। ये देखिए, ये आपको लाइन नजर आ रही है यहाँ पर। और मार्केट देखें इस लाइन के ऊपर आके रुकी थी यहाँ पर, इस जगह पर, ये 1,18,000 पर। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन ली और ये देखें नीचे की तरफ आई थी 1,10,000 पे। अब इसी तरीके से मार्केट ने क्या किया है कि ये देखें, ये जो पिवट है मार्केट, इसको तो मैं डेली पे बताता हूँ। अब आगे क्या होगा कि मार्केट टच करेगी इसको, ये देखें ये भी वीकली का पिवट है, ये वाला 1,54,000 का। जैसे यहां पर मार्केट ने किया है ये वाला, और यहां पर देखिए ये वाला, और उसके बाद मार्केट इसको करेगी इसको टच। तो ये मार्केट का मैक्सिमम एक हो सकता है। उसके बाद बताएंगे कि मार्केट आगे कहाँ जा सकती है। हम लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे कि मार्केट 1,80,000 पे चली जाएगी, मार्केट 2 लाख पे चली जाएगी। मैं सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। तो ये मार्केट का मेरे हिसाब से सिनेरियो बनता है कि मार्केट को अगले 2-3 महीने में 1,54,000 को टच करना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं, इसको जरा चेंज करते हैं। यहां तक मेरा ख्याल है बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, होगा क्या कि मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, अब मार्केट मुमकिन है साइडवेज हो, मार्केट यहाँ से 8-10 हज़ार पॉइंट नीचे की तरफ आए, और इस मुमकिन है कि इस ग्राफ को यहाँ पे टच करने की कोशिश करे, जैसे यहाँ पे आ गई थी। तो ये जो चैनल है जैसे वो टॉप पे गई हुई है, देखें यहाँ भी टॉप लगा था, और टॉप के बाद करते करते मार्केट यहाँ आ गई थी। तो मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से करते करते यहाँ पे आ जाए, ये भी हो सकता है यहाँ से वापस चली जाए, ये भी हो सकता है इसको टच करे इस जगह पे आए, और ये तकरीबन कोई 25-26 हज़ार का लेवल है, ये भी हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से आके 10-12 हज़ार 15 हज़ार पॉइंट तोड़े फिर वापस जाए। अच्छा, ये भी मुमकिन है इस पिवट के ऊपर रुक जाए और 1,34,35 हज़ार से मार्केट साइडवेज हो जाए, 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर, 1,000-2,000 पॉइंट नीचे। लेकिन इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि मार्केट को अब ऊपर नहीं जाना। ये ध्यान में रख लें कि अब मार्केट को ऊपर नहीं जाना वक्ती तौर पे अगले 15-20 दिन महीने के लिए। तो मार्केट साइडवेज होगी, नीचे आएगी, करेक्शन हो सकती है, इसलिए आपको चाहिए अपनी पोजीशन थोड़ी सी क्लियर कर दें जो ब्रेक इवन पे है। मैंने कल भी बोला था कि मार्केट 1,42,000 पे जाएगी, 41,000 पे आपने चीजें बेच देनी है, और कोशिश करना है कि कैश पे रहें ज्यादा से ज्यादा। ही मैं पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ कि 30, 40, 50% कैश पर रहें। अच्छा, उसके बाद मार्केट जब अगले यहाँ से जब बूम पकड़ने लगेगी, तो मैं पता चल जाएगा कि मार्केट ने दोबारा बेस बना ली है, और हम दोबारा एंट्री बना लेंगे, और फिर मार्केट जाएगी 1,54,000 तक। फिर वहां देखेंगे हमने क्या करना है। यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है तो पूछें, इन शॉर्ट ब्रीफ कीजिएगा सवाल, और अपने माइक बंद रखिएगा प्लीज। हरी अप, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है किसी का? चले ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई सवाल नहीं करना चाह रहे। अच्छा, अब हम आते हैं और अगले एक और चीज पे लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये ये देखिए, ये दूसरा है टाइम फ्रेम, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब डेली का टाइम फ्रेम शॉर्ट होता है, वीकली का मतलब है कि अगले वीक्स में मार्केट क्या कर सकती है, और डेली का मतलब है कि अगले डेज में मार्केट जो है वो क्या कर सकती है। तो अब देखें ये मार्केट का डेली का टाइम फ्रेम है। यहां पे भी देखें वैसे ही चैनल बना हुआ है, और ये चैनल जो है ये आपको ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे भी देखें मार्केट कब एंटर हुई थी इस चैनल के साथ, तकरीबन 9 अप्रैल को। ठीक है, 9 अप्रैल का मतलब है कि अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, तकरीबन 3.25 3.5 महीने हो गए हैं मार्केट इस चैनल के अंदर चल रही है। तो मार्केट देखें नीचे आई, इस चैनल को नहीं तोड़ा, ऊपर गई फिर नहीं तोड़ा, ऊपर गई फिर नहीं तोड़ा, नीचे आई फिर नहीं तोड़ा, और यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ा और मार्केट चली गई यहाँ पे 1,41,000 पे। अच्छा, अब मार्केट ने चूंकि इस चैनल को तोड़ा है, तो अब होगा क्या, चूंकि मार्केट ने आना है नीचे की तरफ, अब ये कैंडल तो बन गई है रेड। अब डेली पे क्या होगा, मुमकिन है कि मार्केट थोड़े 1-2 दिन में नीचे की तरफ आए, और ये देखें इस कैंडल की सपोर्ट ले इस जगह पे, ये जो है चैनल की सपोर्ट ले 1,37,000 पे, और फिर मुमकिन है मार्केट थोड़ा सा पुल अप करे, या यहाँ पे साइडवेज थोड़ा सा चलती रहे। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ के वापस आ जाएगी, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दोबारा इस चैनल में आ जाएगी, अगर मार्केट इसको तोड़ के चैनल में आ जाती है, तो फिर जैसे यहाँ पे हुआ था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई थी, ठीक है, या यहाँ से नीचे की तरफ आई थी, तो मार्केट ने क्या करना है, फिर यहां से नीचे की तरफ आएगी। अब वो स्पोर्ट कहाँ पे लेती है वो हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे ग्रुप में जब आएंगे। तो देखें अगर मार्केट यहाँ पे भी आती है तो 1,32,000 का लेवल आता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आके इसको नीचे टच करती है इस जगह पर,
तो ये देखें तकरीबन 1,30,000, 1,31,000 का लेवल या 1,28,000 का लेवल आपको लगता है इस जगह पे मार्केट आ सकती है, 31-32 हज़ार तक। ठीक है, और मुमकिन अगर इसको तोड़ दे डेली वाले टाइम फ्रेम को तो फिर और नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये सिनेरियो हम साथ साथ आपको बताएंगे। लेकिन इतनी सारी बहस का मतलब कंक्लूड करना जो है वो क्या है, वो ये है कि मार्केट ने अब ऊपर नहीं जाना, नंबर वन। मार्केट ने नीचे की तरफ आना है या साइडवेज में होना है, लेकिन साइडवेज में होते होते नीचे की तरफ जाती जाएगी। आपने करना यह है कि मार्केट में कोशिश करें कि ज्यादातर अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करें, जो मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को एक हफ्ते से। और उसके बाद आप लोग कोशिश करें 40-50% कैश पे रहें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग करने से गुरेज करें। अगर कोई एक आध ट्रेड अच्छी मिलती है इंट्राडे वगैरह की या एक दो दिन की, उसको ले लें। लेकिन स्विंग ट्रेड को लेने से आप गुरेज करें। उसकी वजह यह है कि स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में वो कॉल चलेगी। तो अगर मैं एक कॉल देता हूं और वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन नहीं चलती, जैसे ईफट की कॉल थी, एंग्रो होल्डिंग की कॉल थी, तो मुमकिन है मार्केट उस दौरान में गिर के नीचे की तरफ आ जाए, आप स्टक हो जाएं। तो इसलिए कोशिश करें कि स्विंग कॉल को आप लेने की कोशिश ना करें। अगर लें भी तो फिर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ लें। आपको जो स्टॉप लॉस बताया जाता है, आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें। अगर वहां से नीचे आती है फौरन निकल जाएं। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उंगली कटाना बेहतर है बजाय हाथ कटवाने के। तो आप लोग चूंकि उसको सेल नहीं करते और आप रोके रखते हैं कि शायद वापस आ जाए, वापस आ जाए, फिर वो इतना नीचे चला जाता है कि आप लोग उसको बैठे रहते हैं लेके कि यार वापस ही नहीं आ रहा, और फिर आप स्टक हो जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा पैसा भी फंस गया और लॉस भी हो रहा है। तो जब आपको मालूम है कि मार्केट ने नीचे की तरफ जाना है, तो मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करें जो पोजीशंस हैं लॉस ना करें, आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से गिरते गिरते नीचे चली जाएगी। मार्केट ऐसा होता है कि जिग जैग की सूरत में जाती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। अब यहाँ देखें, जैसे ये जगह देखें, आपको नजर आ रही है ये जगह देखें। अब मार्केट उसूली तौर पे आई तो नीचे की तरफ है, लेकिन मार्केट ने किया क्या? देखें, मार्केट ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। यहां भी देखें, ये देखें, मार्केट ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। ऐसा नहीं होगा कि नीचे चली जाए। तो जब मार्केट पुल अप ले, आप थोड़ा सा कोशिश करें चीजों को बेच दें। और जब आपको मार्केट ग्रीन नजर आए, वो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। यानी जब जब मार्केट ग्रीन हो, आप कोशिश करें कि चीजों को सेल करना है और कैश पे आना है। और चीजों को बाय कम से कम करने की कोशिश करें, ज्यादा कैश रखें। जब पैसे हाथ में होंगे, मार्केट जब गिरने लगती है ना, खबर खुद ब खुद बन जाती है। वो किसी एक्सपर्ट्स का एक कोट है बड़ा अच्छा सा। वो ये कहते हैं कि आप मुझे चार्ट दिखा दें तो मैं आपको खबर बता दूंगा। तो हमारा चार्ट कह रहा है कि मार्केट ने नीचे आना है, खबर खुद ब खुद ही आ जाएगी। और जब ये स्पोर्ट पे पहुंचेगी ना किसी जगह पे, महीने दो महीने के बाद, तो फिर मार्केट में अच्छी अच्छी खबरें भी खुद ही आने लग जाएंगी और मार्केट फिर उठने भी लग जाएगी। तो ये सिनेरियो है मार्केट का जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, चीजें समझ आ गई होंगी। अब किसी का कुछ सवाल है तो मुझसे पूछे। हरी आप, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम राइट नाउ, डू यू हैव, देन यू आस्क मी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। सर जैसे ब्लू चिप्स हो गए और पहली की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो वो भी मतलब निकाल दें, वो तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रखी हुई है, सर तो जब उनमें तो पूरी, फिर बाइंग करनी चाहिए ना। अच्छा, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5-10 साल के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब नहीं होता दो तीन बिल्कुल। चार महीने के लिए। अगर आपने कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चीज खरीदी हुई है, वो एक अलग सिनेरियो है, फिर तो और बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। और जी जी। फरमाइए कोई। जी और कोई फरमाइए, जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में मैं ज़रा आपकी एडवाइस लेना चाह रहा। ये SSGC के शेयर्स मेरे पास हैं, 45 पे बाइंग है, तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस करते सर हैं? देखें, जब ऐसा होता है ना कि जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो सारी चीजें ही नीचे की तरफ आएंगी ना। तो कोशिश करें कि ठीक अगर है सर। आपको प्रॉफिट मिलता है कहीं पे या ब्रेक इवन पे आता है, तो कोशिश करें पोजीशन क्लियर कर लें। अगर देखें यही चीजें आपको कल को सस्ती मिल जाती हैं, तो महंगी होल्ड करने का क्या फायदा? देखें, बाद दफा ऐसा ठीक। होता है कि चीजों को नीचे खरीद के ऊपर बेचना होता है, तो प्रॉफिट होता है। लेकिन बाद मरतबा ऐसा भी होता है कि एक चीज महंगी है, आपने वहां पे बेच दी और उसी चीज को आपने नीचे के रेट पे जाके खरीद लिया। वो भी एक किस्म का पैसा कमाना ही होता है। फर्ज कीजिए, आप, एक मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको गाइड नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि SSGC फर्ज कीजिए कि 45 का है, आपने 45 पे बेचा, और मार्केट जब नीचे जाएगी तो अल्टीमेटली ये भी नीचे जाएगा। और अगर फर्ज करें कि यही आपको 40 पे मिल जाता है, 38 पे मिल जाता है, तो आपका पैसा बन गया ना सर, नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन सही। अगर आप इसको होल्ड करेंगे और इसका रेट 40 पे चला जाता है या 38 पे चला जाता है, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, जब मार्केट ने ठीक है। नीचे जाना है तो आप चीजों को सेल करें। जी सर, और कुछ फरमाइए। ओ ओ अस्सलाम वालेकुम सर, दो क्वेश्चन है। एक पीपीएल का है। पीपीएल 173 और 168 पे बाइंग का बताया था, वो की हुई है, वो भी 162 पे है।
तो उसको मजीद नीचे किसी सपोर्ट पे और बाइंग करें, या यहाँ थोड़ा ऊपर जाता है तो इससे फिर निकलना चाहिए? एक देखें, क्वेश्चन तो ये है। ठीक है। जी, जी चलें जी इसका दे बोलिए। दें जवाब, फिर दूसरा दे देता हूँ अच्छा ताकि वो मिक्स हो देखिए, जाए। ऐसा है कि अगर फर्ज करें कुछ शेयर आपने खरीद लिया है और वो आपके लेवल से बहुत नीचे आ गया है, और आपके पास अगर हम्म फंड्स हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर के और क्रैश हो जाएगी और नीचे ही चली जाएगी, ऐसा नहीं होना। मार्केट नीचे हम्म जाएगी, 15-20 दिन, महीना 2 महीने लगाएगी, जैसे पहले मार्केट ने किया है। और मार्केट थोड़ा बहुत टूटेगी, 2, 4, 5, 7, 10 हज़ार पॉइंट नीचे आ सकती है। लेकिन जाना अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर की तरफ ही है। तो अगर आपके पास फंड्स हैं और आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, आप उसको होल्ड करें। अगर हम्म वो नीचे, अच्छा, एवरेज करने के लिए आप ये दिन में रखें। ऐसा नहीं है कि वो शेयर 2 रुपए नीचे गया आपने एवरेज कर लिया, 3 रुपए नीचे गया एवरेज कर लिया, वहां नहीं करना। जहां पर जाकर मार्केट बेस बनाएगी ना, जहां से उठने लगेगी, वहां पे जाके बनाना है। फर्ज कीजिए पीपीएल 162 पे है, तो ऐसा नहीं कि 160 पे गया, 158 पे गया आपने एवरेज कर लिया, 155 पे गया आपने एवरेज कर लिया, नहीं। जहां जाके रुकेगा, चाहे वो 140 हो चाहे 130 हो, वहां जाके एवरेज करनी है। तो ऑटोमेटिकली आपका रेट जो है 140 145 पे आ जाएगा, अगर यहाँ रुकता है तो आप जब जी उसको ठीक है सर। बेचेंगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो आपने पैनिक जी नहीं सर। करना। ठीक है, पैनिक नहीं ओके। करना कि पैनिक में आके सब कुछ बेच बाच के बाहर निकल जाए। जी, और फरमाइए। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन, एग्रो फर्टिलाइजर क्या है? वो मैंने 6 महीने पहले 217 पे फंसा था, फिर यही बात जो एवरेज वाली समझ नहीं है कहाँ पे करनी है, करते करते 203 पे मैंने की। 6 महीने वेट किया, बहुत नीचे गया, अब वो ऊपर आ गया हुआ, 217 भी लगा के आया, तो अब मैंने तो तो रखा था कि चलो आपको ये। बेचना चाहिए था ना सर, आपको बेचना चाहिए था ना। देखें, वो 180 से चला, हमने 180 पे बाई कॉल दी थी उसकी। तो 180 हाँ। से चला, 217 उसने लगा दिए, तो कितना जूस निकालना है? एक गन्ने में इतना ही जूस होता है ना सर। मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छा, जो, मैं कह रहा हूँ उसको हाँ बेच के दोबारा वेट करें, नीचे आएगा ये हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल। इसको नहीं नहीं, उसको बेच के ओके। दोबारा वेट करें नीचे आने का, जब मार्केट नीचे आएगी तो वो भी नीचे आएगा। ओके, थैंक एक यू। गाय जब दूध दे देती है ना सर, फिर उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरी गाय के पीछे जाना चाहिए। जी, और को बोलिए। जी सर अस्सलाम शाह साहब, वालेकुम। जो आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, अस्सलाम बोलिए वालेकुम। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा शाह हेलो साहब, अस्सलाम ये जो वालेकुम सर। आपने जो एनालिसिस दिया है ये जी बिल्कुल जी समझ आता है, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी। अगर हम ये थोड़ा देखें तो मार्केट तो हमारी बड़ी है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो नहीं चले। सर वो जैसे ऐसा अगर होता आप है ना, देखें मैं तो समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ चंद गया एक आपकी बात। स्टॉक्स नहीं, चले हैं, मैं जैसे समझ गया हूँ बैंक ना। चले हैं देखिए या मुख्तसर, फर्टिलाइजर चले हैं। सर मुख्तसर सवाल करते हैं ना, टाइम शॉर्ट होता है, मैं बात समझ गया हूँ ना। देखें, ऐसा होता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है ना, तो जरूरी नहीं होता कि सारे स्टॉक चलें। क्योंकि मार्केट में जो सेक्टर चल रहा होता है, उस सेक्टर के शेयर चल रहे होते हैं। मसलन अभी जो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ये किस वजह से गई है? ईफड की वजह से, एंग्रो होल्डिंग की वजह से, और एफएफसी की वजह से, और इससे पहले बैंकिंग सेक्टर की वजह से। तो इन्हीं के शेयर देखें कहां से कहां पहुंच गए ना। आप एफएफसी को देखिए, एंग्रो होल्डिंग को देखिए, और ईफड को देखिए। इससे पहले बैंकिंग सेक्टर चला, तो बैंकिंग सेक्टर के शेयर ऊपर गए। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो इम्पैक्ट सबके ऊपर आता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है तो इम्पैक्ट सिर्फ उसके ऊपर आता है जो सपोर्ट कर रहा होता है मार्केट को। लेकिन मार्केट गिरेगी तो सबकी प्राइस नीचे गिरेंगी, लेकिन ऊपर जाएगी तो सिर्फ वो शेयर चलेंगे। वो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, जिसका सेक्टर चला होगा। जी, और कुछ सवाल? सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम पीएफ और सलाम। पीपीएल का बता दें सर वो सर। बता सर दिया ये ना, बता दिया ना, आपने पी बता दिया, पीएफपीएल पीएसओ को बता दिया कि अगर आपने ब्रेक इवन पे अगर सेल कर दें, अगर वो रेट से नीचे आ चुका है बहुत ज्यादा, तो फिर होल्ड करें, नीचे जाके एवरेज कीजिएगा और फिर आराम से बेचिएगा। जी सर, और भी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर इसका मतलब है कि जो पिछली जितनी भी सर यार ये बात बीच में बात करते हैं, जी जी, समझ में नहीं बोले आ बोले रहा। बोले। सर ये आपने SUTM की कॉल दी थी, और KSB की, और सदीक टिनप्लेट की, ये अपने पास रखे हुए हैं अपना। आपने कहा था थोड़ा इन्वेस्टमेंट वेल्थ ग्रुप में है मेरा, तो ये जी जी। इसकी उसके रेट आएंगे नहीं आएंगे सर? सर देखें, ऐसा होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी मार्केट गिरे। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक ऐसे देखें, जब मार्केट गिर भी रही होती है ना, तो भी देखें कुछ स्टॉक को कैप लग रहे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी तो सर, जरूरी बिल्कुल जरूरी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल सर। जरूरी नहीं कि मार्केट बिल्कुल। गिरेगी तो ऐसा गिरेगी कि सब कुछ बहा के ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब मार्केट, अभी देखें, जब सही मार्केट सही सही। गिरी है, 2,000 पॉइंट नीचे आए हैं। कल भी देखें, 20 कंपनियां अपर कैप थी या नहीं थी? तो बिल्कुल थी सर। हाँ, तो देखिए, जब प्लेयर ने माल उठाया हुआ होता है ना, वो उसको कैप लगा देता है, चाहे हाँ। कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। तो हमने जो आपको सही बाई सही कॉल दी सही। है, वो किसी प्लेयर ने माल उठाया हुआ है तो बाई कॉल दी है ना। आप होल्ड करें, हमने भी सही उठाया हुआ सही है, कोई मसला नहीं होगा। जी, और को सही सही बोलिए। सर, वेरी गुड सर, जबरदस्त सर। और को बोलिए। ठीक है, इसका वो तो मतलब है। सर, सदीक
सदीक टिन प्लेट सर, वो आपने दी थी इसकी कॉल, वो भी आपने कहा था कि 8 रुपए तक बाय चलेंगे कर लें, चलेंगे। लेकिन अभी वो सात जब रुपए जब मार्केट इस तरह की होगी ना, जब मार्केट साइडवेज होगी ना, यही चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे, यही चलेंगे छोटे छोटे शेयर, 2 2 4 4 5 5 डॉलर हाँ शेयर। ये मैं बात बता दूं सर, कि अभी देखें जब मार्केट साइडवेज थर्ड आएगी ना, स्क्रिप्ट है। मार्केट जब सही है, साइडवेज सही में भी सही सही चलेगी, है। तो इसमें होगा क्या कि मार्केट में बड़े बड़े शेयर नहीं चलेंगे, ये तो गिर रहे होंगे ना, लेकिन जो छोटे छोटे आइटम होंगे हाँ ना, 2 2 4 4 5 5 10 10 रुपए वाले, इनको कैप भी लग रहे होंगे, ये मूव भी कर रहे हाँ, होंगे। तो एसटीपीएल से परेशान होने थर्ड की जरूरत स्क्रिप्ट है नहीं है ना। इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है सही जी। सही, तो हाँ मेरा ख्याल ये है जी। सही, इसको सर थर्ड स्क्रिप्ट कहते हैं ना इसको, फर्स्ट जी जी सेकंड जी थर्ड स्क्रिप्ट चलेंगे जी फिर। जी ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल है किसी का जी? वाइंड थैंक अप यू करें, सर। काफी हद तक बात हो गई है मेरा ख्याल है। चलें जी, खुश रहें, जजाकल्ला, इंशाल्लाह कल मिलेंगे मार्केट में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू।